हेलो दोस्तों, आज हम शुरुआत कर रहे हैं केमिस्ट्री। इससे पहले हम फिजिक्स की एक वीडियो डाल चुके हैं और आज केमिस्ट्री की पहली वीडियो है। तो दोस्तों हम लगभग 2,500 से 3,000 क्वेश्चन कराएंगे जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं ग्रुप डी में। अगर आप इन्हीं सभी क्वेश्चनों को कर लेंगे तो आप अच्छे से ज़्यादा मार्क्स इसमें प्राप्त कर पाएंगे। बस आपको वीडियो पे बने रहना है और हमारे द्वारा कराए जाने वाले सभी क्वेश्चनों को ध्यान से देखना है। तो दोस्तों आज शुरुआत करते हैं केमिस्ट्री में सबसे पहला चैप्टर है मैटर और ये इसमें से एक क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों, पहले क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किसके अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिकतम है। तो दोस्तों हम इसमें क्वेश्चन के साथ साथ उनके टॉपिक्स को भी आपको एक्सप्लेन करते जाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले पूछा गया है कि किसके अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिक होता है। तो दोस्तों आकर्षण बल जो होता है, अट्रैक्शन फोर्स, आकर्षण बल वो क्या होता है, ठोसों में सबसे ज़्यादा होता है। ठोस पदार्थ जो होते हैं सॉलिड, उनमें सबसे ज़्यादा होता है। और उसके बाद द्रव यानी कि लिक्विड में उससे कम होता है और उससे भी ज़्यादा कम होता है गैस में। तो दोस्तों जो आकर्षण बल का क्रम होता है वो ये होता है, ठोसों में सबसे ज़्यादा, द्रव में उससे कम और गैस में सबसे कम होता है। तो सबसे ज़्यादा इसमें पूछा गया अधिकतम आकर्षण बल किसमें, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ठोस, क्योंकि सबसे ज़्यादा आकर्षण बल अट्रैक्शन फोर्स होता है वो ठोसों के बीच होता है, क्योंकि इसके अणु जो होते हैं आपस में बहुत अधिक बल के साथ एक कसे हुए होते हैं। इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ठोस। ठोसों में सबसे ज़्यादा आकर्षण बल पाया जाता है और सबसे कम पूछ ले तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गैस। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 है, पदार्थ के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। दोस्तों दूसरे क्वेश्चन में आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो देखते हैं इनमें से कौन सा जो कथन है वो सही नहीं है पूछा गया है। तो दोस्तों देखते हैं, पहला जो ऑप्शन है, पदार्थ के कणों के बीच कोई आकर्षण बल नहीं होता। दोस्तों ये गलत है। पहला ही आपका ऑप्शन जो है वो गलत है, क्योंकि सभी पदार्थों के बीच एक आकर्षण बल होता है और ठोसों में वो सबसे ज़्यादा होता है। अभी हमने देखा था ठोसों में सबसे ज़्यादा होता है और उसके बाद द्रव, उससे कम होता है द्रव में यानी लिक्विड में, और उससे कम होता है गैस में। सभी प्रकार के जो पदार्थ होते हैं उनमें क्या होता है, आकर्षण बल होता ही है। तो पहला ही गलत हो जाएगा। दूसरा पदार्थ के कण, दूसरा ऑप्शन है पदार्थ के कण द्रव और वायु में सतत स्थानांतरित होते हैं। बिल्कुल, जो द्रव होता है और गैस होती है उसमें लगातार कंटिन्यूसली जो उसके कण होते हैं पदार्थ के, वो लगातार मोशन करते रहते हैं। तीसरा ऑप्शन पदार्थ कणों से बना है। बिल्कुल, सभी पदार्थ किससे मिलके बने होते हैं, छोटे छोटे कणों से मिलके बने होते हैं। तो ये भी सही है, पदार्थ के कणों के बीच अंतर होता है। जी हाँ दोस्तों, पदार्थ के जो कण होते हैं उनके बीच में थोड़ा सा अंतर होता है, इसे बोलते हैं अंतर आणविक स्थान यानी इंटरमोलिकुलर स्पेस। तो ये सभी पदार्थों के बीच में होता है, ठोसों के बीच में कम होता है, द्रवों के बीच में थोड़ा ज़्यादा होता है, गैसों के बीच में और ज़्यादा होता है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। इसमें पूछा नहीं है तो पहला वाला इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों सभी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण हैं, ग्रुप डी में पूछे गए हैं, बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। तो एक बार अगर इस वीडियो को आप ध्यान से कर लेंगे तो आपका 1-2 नंबर कहीं नहीं जाएगा। तो दोस्तों देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। दोस्तों तीसरे क्वेश्चन में बोला गया है कि ठोसों के कणों के संदर्भ में निम्न में से क्या सही है। तो सही वाला ऑप्शन बताना है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, ठोसों के कणों के संदर्भ में। तो ठोसों के जो कण होते हैं वो यादृच्छिक रूप से गतिशील होते हैं। तो दोस्तों जो ठोस होते हैं उनमें जो कण होते हैं वो एक अधिकतम बल के साथ बंधे रहते हैं, इसलिए वो गति नहीं कर पाते, यानी कि ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है, उनके बीच बड़े अंतराल होते हैं। तो दोस्तों जो अंतराल होता है वो ठोसों के बीच कम होता है, ठोसों के बीच कम होता है और द्रव के बीच थोड़ा अधिक होता है, यानी लिक्विड के बीच अधिक होता है और उससे अधिक होता है गैस के बीच में। यानी जो फोर्स का क्रम है वही इसमें स्पेस का क्रम होता है। तो ये कह रहा है इसमें ठोस में अधिक है, यानी कि ये भी गलत हो जाएगा, ठोस में कम अंतराल होता है। ऑप्शन नंबर सी है, ये व्यवस्थित तरीके से विन्यासित होते हैं। बिल्कुल दोस्तों यही आंसर इसका सही हो जाएगा, क्योंकि ठोस जो होते हैं वो एक दूसरे से, ठोस के कण एक दूसरे से अच्छे तरीके से बंधे हुए होते हैं, इसलिए यही इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर डी ये भी गलत हो जाएगा कि उनमें आकर्षण बल
अधिक न्यूनतम होता है, क्योंकि अभी हमने बताया था कि ठोसों में अधिकतम आकर्षण बल पाया जाता है और इसमें कह रहा है कम पाया जाता है, यानी कि ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। दोस्तों सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इसलिए ध्यान से एक बार इस वीडियो को पूरी देख लीजिए बिना स्किप किए, और आपके 25 में से 20 क्वेश्चन लाने की मेरी गारंटी है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर देखते हैं फोर्थ क्या है, अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं तय की गई हैं। तो दोस्तों पदार्थ जो है कितनी अवस्थाओं में पाया जाता है, 5 में। कौन कौन सी हैं? सबसे पहली अवस्था ठोस, दूसरी है द्रव यानी कि लिक्विड, तीसरी है गैस। दोस्तों ये तीनों अवस्थाएं तो सभी को पता है, लेकिन 2 अवस्था और हैं, एक है प्लाज्मा और 5वीं जो अवस्था है वो है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो दोस्तों ये 5 अवस्थाएं होती हैं किसी भी पदार्थ की, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? 5 इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों हम सभी क्वेश्चनों को करा रहे हैं, उनके साथ साथ उनके जो टॉपिक हैं उनसे संबंधित कंसेप्ट जो है उसको भी क्लियर कराते चल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5। पूछा विसरण किसमें अधिक होता है? विसरण का मतलब होता है दोस्तों एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ में जल्दी से मिल जाना। तो दोस्तों सबसे जल्दी कौन से पदार्थ मिलते हैं? देखो एक ठोस को दूसरे ठोस में मिलाएंगे तो वो तो जल्दी से मिलेंगे नहीं। तो सबसे ज़्यादा जो विसरण होता है वो गैसों में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? गैसों में। गैस एक दूसरे में बहुत जल्दी मिल जाती हैं, इसलिए उनमें विसरण जो होता है वो सबसे अधिक होता है। लेकिन गैस से भी ज़्यादा जो विसरण होता है वो होता है प्लाज्मा में। किस में होता है? प्लाज्मा में। प्लाज्मा कौन सी स्टेट होती है? जब गैस को और अत्यधिक टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है तो उसको प्लाज्मा बोलते हैं। जब उसको और गर्म करेंगे तो और छोटे छोटे कणों में टूट जाएगा और उनके बीच स्पेस जो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से वो एक दूसरे में जल्दी से मिल जाते हैं, इसीलिए उनमें अधिकतम विसरण पाया जाता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्लाज्मा। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 क्या है कि यदि अमोनिया ये रीजनिंग की तरह दिया है, अमोनिया का संबंध बताया गया दोस्तों गैस से। अमोनिया का संबंध किससे बताया गया? गैस से। तो पूछा कपूर का संबंध बताइए, कपूर का संबंध किससे है? तो दोस्तों कपूर का संबंध जो है गैस से, ठोस से, तरल से, अर्ध ठोस से। तो दोस्तों अमोनिया की जो स्टेट होती है वो गैस होती है। अमोनिया एक गैस होती है, वो गैस स्टेट में पाया जाता है, उसकी जो अवस्था होती है गैस अवस्था होती है। इसी प्रकार जो कपूर होता है हम सभी ने देखा, कपूर कैसी अवस्था में होता है? ठोस अवस्था में, जिसका यूज पूजा पाठ में किया जाता है। तो कपूर किस अवस्था में पाया जाता है दोस्तों? ठोस में। बहुत आसान क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। दोस्तों हम क्वेश्चन के साथ साथ इनके कंसेप्ट भी आपको क्लियर कराते जाएंगे, जिससे कि आपको एग्जाम में कोई भी परेशानी ना हो। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? दोस्तों गलत कथन बताना, गलत कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए पढ़ते हैं। पहला कथन है कि पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में होते हैं। पदार्थ के जो कण होते हैं वो स्थिर अवस्था में होते हैं। दोस्तों यही ऑप्शन गलत है, क्योंकि पदार्थ के कण कभी भी स्थिर अवस्था में नहीं होते। किसी भी पदार्थ, चाहे वो ठोस हो, द्रव हो या गैस हो, सभी के जो कण होते हैं वो मूव करते रहते हैं, इसलिए वो स्थिर अवस्था में नहीं होते। यही ऑप्शन गलत हो जाएगा और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और भी ऑप्शन देख लेते हैं। बी ऑप्शन है पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि पदार्थ के जो कण होते हैं वो छोटे छोटे, यानी कोई भी पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बनता है। ऑप्शन नंबर सी देख लेते हैं। सी क्या कह रहा है? पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। बिल्कुल, पदार्थ के जो सभी कण होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्शन फोर्स के द्वारा, आकर्षण बल के द्वारा एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, यानी ये ऑप्शन भी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी देखते हैं। डी में क्या है? पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। बिल्कुल, सभी पदार्थों के बीच में एक छोटा स्थान होता है
जिसको हम बोलते हैं अंतर आणविक स्थान। क्या बोलते हैं? अंतर आणविक स्थान, यानी इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। तो ये भी सही है। तो आपको गलत पूछा, गलत कौन सा? पहला वाला। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है कि डैश एक शुद्ध पदार्थ है। शुद्ध पदार्थ पूछा है, डैश एक शुद्ध पदार्थ है। तो दोस्तों शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं? जैसे चीनी का घोल, मीथेन, दूध, वायु। तो दोस्तों शुद्ध पदार्थ वो होते हैं जिनमें मिक्सचर ना हो। पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, एक शुद्ध और दूसरे होते हैं मिक्सचर। तो जो शुद्ध पदार्थ है वो कौन सा होगा आपका? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है चीनी का घोल। तो दोस्तों चीनी का घोल क्या है? एक मिक्सचर है, उसमें शुगर और वाटर के मॉलिक्यूल मिले हुए होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? ये शुद्ध पदार्थ नहीं है चीनी का घोल। ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी दिया आपका मीथेन। तो दोस्तों मीथेन क्या है? मीथेन एक शुद्ध पदार्थ है क्योंकि उसमें जो कण होते हैं, मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। इसमें कार्बन और हाइड्रोजन के परमाणु पाए जाते हैं जो कि एक फिक्स रेशो को लेकर बनाए जाते हैं। तो ये एक शुद्ध पदार्थ है। ऑप्शन नंबर सी है आपका दूध। दूध में भी बहुत सारे कण मिले होते हैं, जैसे कि प्रोटीन होता है, उसमें वसा होता है और वाटर होता है। इन सभी के मॉलिक्यूलर मिले होते हैं, इसलिए ये क्या है? मिक्सचर है, शुद्ध पदार्थ नहीं है। ऑप्शन नंबर डी क्या है? डी में दिया है वायु। तो वायु भी क्या है? एक मिक्सचर है। इसमें बहुत सारी गैसें मिली होती हैं, जैसे कि नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, आर्गन है। तो ये भी बहुत सारी गैसों का क्या है? मिक्सचर है, शुद्ध पदार्थ नहीं है। शुद्ध पदार्थ कौन सा होगा आपका? मीथेन। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो दोस्तों आपका मैटर जो टॉपिक है यहाँ ये खत्म हो गया। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, यानी मैटर के प्रकार। तो दोस्तों अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो दोस्तों जो मैटर होता है वो कितने प्रकार का होता है वो देख लेते हैं जल्दी, जिससे हम आगे के क्वेश्चनों को आसानी से कर सकें। तो दोस्तों जो पदार्थ होता है, कोई भी पदार्थ, वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है शुद्ध पदार्थ और दूसरा होता है अशुद्ध पदार्थ। एक शुद्ध पदार्थ होता है, दूसरा होता है अशुद्ध पदार्थ। तो दोस्तों जो शुद्ध पदार्थ होते हैं ये भी दो प्रकार के होते हैं। एक तत्व, जितने भी तत्व होते हैं जो प्रकृति में पाए जाते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ये सारे क्या हैं? हमारे शुद्ध पदार्थ हैं, ये तत्व हैं हमारे। और दूसरे जो शुद्ध पदार्थ होते हैं वो होते हैं यौगिक यानी कि कंपाउंड। अब यौगिक जो होते हैं वो इन एलिमेंट को एक निश्चित अनुपात में लेकर बनाते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड। दोस्तों अशुद्ध पदार्थ जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? वो भी दो प्रकार के होते हैं। अशुद्ध पदार्थ दोस्तों क्या होता है? मिश्रण होता है। और मिश्रण ये कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक होता है समांगी मिश्रण, दूसरा होता है विषमांगी मिश्रण। तो दोस्तों मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, एक समांगी, एक विषमांगी। समांगी को इंग्लिश में होमोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं और विषमांगी को हेटेरोजीनियस। समांगी मिश्रण का मतलब है जिसके कण एक दूसरे में अच्छी तरीके से मिल जाएं, जैसे कि चीनी और पानी का घोल। चीनी और पानी का जो घोल है वो अच्छी तरीके से मिक्स हो जाता है, इसीलिए वो समांगी मिश्रण हो जाएगा। यानी समांगी मिश्रण किसे कहेंगे? जिसके कणों को हम अब भौतिक विधियों यानी फिजिकल मेथड से अलग नहीं कर सकते। क्या चीनी और पानी में से हम पानी और चीनी को अलग कर सकते हैं? फिजिकल मेथड द्वारा नहीं कर सकते। और दोस्तों विषमांगी जो मिश्रण होता है, इसमें जो दो पदार्थ मिलाए जाते हैं उनके कण हमें आंखों से अलग अलग दिखाई भी देते हैं और उनको किसी भौतिक विधि द्वारा अलग भी किया जा सकता है, जैसे कि धूल और नमक का मिश्रण। जब दोस्तों धूल और नमक को मिलाएंगे तो धूल और नमक के अलग अलग कण हमें दिखाई देंगे और उन्हें हाथों से भी अलग किया जा सकता है, यानी फिजिकल मेथड से अलग किया जा सकता है। तो दोस्तों अब देखते हैं क्वेश्चन, जल्दी क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। मिश्रण प्रकृति में हो सकता है। तो देखो अभी हमने देखा था मिश्रण कितने प्रकार के थे? दो प्रकार के। कौन कौन से? समांगी और विषमांगी। तो दोस्तों दो प्रकार के मिश्रण होते हैं। समांगी भी हो सकता है नेचर में
और जो नेचर में पाए जाते हैं वो विषमांगी मिश्रण भी हो सकता है। तो दोनों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समांगी और विषमांगी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि मिश्रण दोनों प्रकार के हो सकते हैं, समांगी भी हो सकते हैं और विषमांगी भी हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10। तो सारे क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछे गए क्वेश्चन हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो दोस्तों एक बार इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरे देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 है कि एक मिश्र धातु किसका उदाहरण है। पूछा गया मिश्र धातु किसका उदाहरण है। मिश्र धातु, दोस्तों मिश्र धातु क्या होता है, दो या दो से अधिक धातुओं को गर्म करके जब एक कर लिया जाता है, एक बना दिया जाता है, तो उसको बोलते हैं मिश्र धातु, यानी उसे इंग्लिश में बोलते हैं अलॉय। तो मिश्र धातु किसका उदाहरण है, एक ठोस विलयन का। इसका आंसर जो हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, क्योंकि मिश्र धातु क्या होते हैं, दो ठोसों को पिघलाकर गर्म करके एक बनाया जाता है। तो ये ठोस का एग्जाम्पल हो जाएगा, ठोस विलयन का, ठोस सॉल्यूशन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा विषमांगी मिश्रण है। तो दोस्तों विषमांगी मिश्रण पूछा है। विषमांगी, विषमांगी का मतलब होता है हेटेरोजीनियस, जो अच्छे तरीके से नहीं मिलते, ऐसे पदार्थ जो अच्छे तरीके से आपस में नहीं मिल पाते, वो क्या कहलाते हैं, विषमांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे कि आपका जो है वायु, दूध। तो दोस्तों जो दूध है, दूध के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो एक दूसरे में ऐसे लगते हैं जैसे अच्छे तरीके से मिला हुआ है, लेकिन आपको ध्यान रखना है दूध जो है वो कैसा मिश्रण है, विषमांगी है, होमोजीनियस नहीं है। वो देखने में होमोजीनियस लगता है यानी समांगी मिश्रण लगता है, लेकिन होता है वो कैसा होता है, विषमांगी मिश्रण होता है। इसको आप ध्यान रखिए, दूध कैसा मिश्रण होता है, विषमांगी। और आपका जो वायु होता है, वायु में सभी गैसें अच्छे तरीके से मिली होती हैं, इसलिए वो समांगी होता है। मिश्र धातु, धातुएं भी क्या होती हैं, अच्छे तरीके से मिक्स हो जाती हैं, उनको भी भौतिक विधियों द्वारा अलग नहीं कर सकते, इसलिए वो भी समांगी मिश्रण होता है, विषमांगी नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका दूध। दूध कैसा है, विषमांगी मिश्रण है। तो दोस्तों देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। दोस्तों क्वेश्चन मैं थोड़ी स्पीड से करा रहा हूँ ताकि हमें बहुत सारे क्वेश्चन कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकें। तो क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा है विषम की पहचान कीजिए। विषम, तो दोस्तों वायु जो है, विषम बताना, विषम वायु, दूध, मिश्र धातु और जल। तो दोस्तों वायु, दूध और मिश्र धातु ये सभी चीज़ें क्या है, मिक्सचर हैं। वायु भी कई गैसों का मिश्रण होता है, ये क्या हमारा मिश्रण है। और दोस्तों जो मिश्र धातु होती हैं वो भी कई धातुओं को मिश्र धातु वो भी कई धातुओं को मिला के बनाई जाती है, इसलिए वो भी क्या होता है, हमारा मिक्सचर होता है। और जो दूध होता है, दूध वो भी उसमें प्रोटीन, वसा यानी कई सारी चीज़ें मिली होती हैं, इसलिए वो भी क्या होता है, हमारा मिश्रण। लेकिन जो जल होता है दोस्तों, जल जो होता है, जल का फॉर्मूला H2O होता है, ये मिश्रण नहीं है, ये क्या एक यौगिक कहलाएगा, कंपाउंड, जो कि फिक्स मात्रा में बनाए जाते हैं और जिनको जो फिक्स अनुपात लेके बनाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, यौगिक। तो जल जो है, किसी भी स्रोत से अगर जल को प्राप्त करेंगे तो उसका फॉर्मूला H2O होगा, यानी वो मिश्रण नहीं है, वो क्या है, एक यौगिक होता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जल, ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हवा। हवा क्या है, हवा एक है शुद्ध मिश्रण, केवल मिश्रणों का मिश्रण, केवल तत्वों का मिश्रण, या दोनों तत्वों और यौगिकों का मिश्रण। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा, हवा क्या है, हवा जो है तत्व और यौगिकों का मिश्रण, इन दोनों का मिश्रण होता है। क्योंकि जो हवा में होती कई सारी गैसें होती हैं, जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो दोस्तों ये सारी क्या है, हमारी तत्व हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, कंपाउंड है। तो तत्व और यौगिकों का मिश्रण होता है हमारी हवा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट हो जाएगा। तो देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है कि एक यौगिक नहीं है, इनमें से कौन सा एक यौगिक नहीं है, आपको बताना दोस्तों, यौगिक नहीं है। तो दोस्तों यौगिक कौन सा नहीं है, लेड, चॉक, हाइड्रोजन सल्फाइड और सल्फर डाइऑक्साइड। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, लेड। लेड क्या होता है, लेड एक यौगिक नहीं होता,
लेड होता है एक एलिमेंट, लेड क्या होता है, एलिमेंट होता है, और बाकी चौक, हाइड्रोजन सल्फाइड और सल्फर डाइऑक्साइड, ये तीनों एलिमेंटों को जोड़ के बनाई जाती हैं, इसलिए ये क्या कहलाएंगे, यौगिक कहलाएंगे। लेड जो है वो यौगिक नहीं है, वो क्या हमारा एक तत्व है, यानी कि एलिमेंट है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लेड। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। तो दोस्तों अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। तो दोस्तों फिजिकल चेंज नहीं है, कौन सा नहीं है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठोसों का द्रवों में पिघलना। तो ऑप्शन नंबर इसका ए जो सही ए है वो सही हो जाएगा। गैसों का द्रवों में द्रवीकरण ये भी गलत है, पदार्थों का किण्वन ये भी गलत है, और द्रवों का गैस में बाष्पीकरण ये भी गलत है। इसका दोस्तों आपका सही राइट आंसर हो जाएगा ए। दोस्तों क्वेश्चन नंबर देखते हैं अब 16। तो दोस्तों 16 क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है। दोस्तों इसमें उल्टा पूछा, रासायनिक परिवर्तन नहीं है, केमिकल चेंज नहीं है, कौन सा केमिकल चेंज नहीं है। तो दोस्तों इसका हो जाएगा आपका ईंधन का दहन, ये तो केमिकल चेंज है, ईंधन जलता है तो उसी के अनुसार वो केमिकल रिएक्शन करके उसमें ऑक्सीजन रिएक्शन करके क्या होता है, वो केमिकल चेंज होता है, क्योंकि उसमें रिएक्शन होती है, इसलिए ये तो गलत हो जाएगा, ये सही है। पूछा है केमिकल चेंज नहीं है, नहीं वाला बताना है, तो ये तो होता है केमिकल चेंज। दूसरा अम्लीकृत जल का वैद्युत अपघटन, ये भी है। तीसरा है ऑक्सीकरण, लोहे में जंग लगना। तो दोस्तों लोहे में जंग कोई केमिकल रिएक्शन नहीं करानी पड़ती है, तो फिजिकल से ही लग जाता है, तो रासायनिक परिवर्तन ये नहीं है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो गलत है, और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि केमिकल चेंज नहीं है, यही पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 17 में पूछा गया है इनमें से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है। रासायनिक परिवर्तन नहीं है, जैसे मक्खन का खट्टा होना, तो ये तो रासायनिक परिवर्तन है। और ऑप्शन नंबर बी है कार्बन डाइऑक्साइड से सूखी बर्फ बनना। दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड को क्या बोलते हैं, इसको ड्राई आइस भी कहते हैं, सूखी बर्फ, ड्राई आइस यानी कि सूखी बर्फ। और यही जो है आपका रासायनिक परिवर्तन है, कार्बन डाइऑक्साइड से सूखी गैस का बनना क्या है, हमारा रासायनिक परिवर्तन होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। लोहे में जंग लगना इनमें से किसका सामान्य उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 18, लोहे में जंग लगना इनमें से किसका सामान्य उदाहरण है। तो दोस्तों लोहे में जंग लगना ऊष्माक्षेपी परिवर्तन कहलाता है। तो दोस्तों जो ऊष्माक्षेपी, ऑप्शन नंबर बी है ऊष्माक्षेपी परिवर्तन। तो दोस्तों यही इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि लोहे में जंग लगने को क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी परिवर्तन कहा जाता है। दोस्तों इसे ध्यान से याद कर लीजिएगा कि लोहे में जो जंग लगना है वो किसका उदाहरण होता है, ऊष्माक्षेपी परिवर्तन का एग्जाम्पल होता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है कि डैश एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है। वही रासायनिक परिवर्तन क्या नहीं है, एक अंडा का पकना, एक आइसक्रीम क्यूब पिघलाना, केक को ब्रेक करना या केला सड़ना। तो ये सारी चीज़ें रासायनिक परिवर्तन है। जो ऑप्शन नंबर बी है आपका कि एक आइस क्यूब को पिघलाना, जो आइस क्यूब है उसमें आपको रिएक्शन कराने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। आइस यानी बर्फ़ का कोई टुकड़ा है, बर्फ़ का क्यूब है, तो वो बिना केमिकल रिएक्शन कराए भी पिघल जाती है, तो वो एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है हमारा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या पूछा गया है, उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसमें गैस सीधे ही ठोस वस्तु में परिवर्तित हो जाती है। दोस्तों ठोस सीधे गैस में परिवर्तित हो रहे हैं, यानी अगर ठोसों को पिघलाते हैं तो वो पहले लिक्विड बनता है, लिक्विड से गैस बनती है,
अगर कोई पदार्थ ठोस से सीधे ही गैस बन रहा है तो उस प्रक्रिया को बोलते हैं सब्लिमेशन। सब्लिमेशन हिंदी में बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन। और ऐसे पदार्थों को बोलते हैं ऊर्ध्वपातज पदार्थ। यानी कि जैसे कि हमारा होता है कपूर। अगर दोस्तों आप कपूर को गर्म करोगे तो वो सीधे ही ठोस से किस में चेंज हो जाएगा, गैस में चेंज हो जाएगा, और इस प्रक्रिया को बोलते हैं सब्लिमेशन। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और दोस्तों ये जो हमने सीरीज स्टार्ट की है इसमें हम सभी क्वेश्चनों को कराएंगे जो कि पिछले यानी प्रीवियस ईयर ग्रुप डी में पूछे गए हैं, और यहीं से आपको सारे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और देखने के लिए वीडियो पूरी देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।